मुझे कैसे हैं सब लोग, आपसे सब ठीक होंगे। आज हम 10 क्लास की फिजिक्स चैप्टर 5 का टॉपिक देखेंगे, मख्फी हरारत। अब मख्फी हरारत मुझे इंग्लिश में ना लेटेंट हीट बोलते हैं। मख्फी हरारत है क्या? कहते हैं मख्फी हरारत थर्मल एनर्जी है। वो थर्मल एनर्जी है जो किसी मादे का टेम्परेचर तब्दील किए बगैर इसकी हालत तब्दील करने के लिए बरकरार होती है। मतलब हमारे पास उसका टेम्परेचर हम तब्दील नहीं करवा रहे होते, सिर्फ और सिर्फ उसकी हालत तब्दील कर दी होती है। मिसाल के तौर पर हम लोग ना कह लें कि मादे की 3 हालतें पढ़ते हैं हम लोग। उसमें ठोस पढ़ते हैं, हम उसमें माया पढ़ते हैं, उसमें गैस पढ़ते हैं। अगर मैं इसको पानी के साथ इसका एक्सप्लेन करूँ, पानी की मिसाल लेके इसकी वजाहत करूँ कि मिसाल के तौर पर आपने बर्फ़ ले लिया। बर्फ़ का टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में होता है। -2 भी हो सकता है, -3 भी हो सकता है, -10 भी हो सकता है। आप उसको गर्म करना शुरू करें, बर्फ़ को गर्म करना शुरू करें। बर्फ़ को गर्म करते जाएंगे, उसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ 0 डिग्री सेल्सियस तक आ जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके ना ये बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। जब इस तरह से पिघलना शुरू हो जाती है, अब यहाँ पे एक दफ़ा पिघलना शुरू हो गई। अब इस पॉइंट के ऊपर ना इसमें बर्फ़ भी है और थोड़ी थोड़ी पिघल के पानी भी आ गया। अब इसमें मज़ीद अगर इसको गर्म करेंगे ना, तो हमारे पास मज़ीद गर्म करने पे अब इसका टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा, बस 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा कि 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ़ पिघलना शुरू हो जाती है। तो टेम्परेचर तब्दील नहीं होगा। मज़ीद गर्म करने पे क्या होगा, ये जो बाकी की बर्फ़ होगी ना वो तब्दील हो रही होगी, वो हमारे पास माया में जा रही होगी, तो उसकी हालत तब्दील हो रही होती है। टेम्परेचर तब्दील नहीं होता। तो गर्म करने पे हमारे पास क्या होती है, बाकी की जो बर्फ़ होगी वो माया में तब्दील हो रही होगी, मतलब उसकी हालत तब्दील हो रही होगी, वो ठोस से माया में जा रही होगी। इसमें हमारे पास गर्म करने पे हम कर क्या रहे होते हैं, बाकी बेसिकली जो बाकी की बर्फ रह गई होती है ना, उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो हमारे पास ये फोर्सेज होती हैं उनको ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होगी। मतलब जो बाकी की बर्फ रह जाएगी, मजीद गर्म करेंगे ना, तो वो इनके दरमियान की जो फोर्सेज होती है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है। तो कहते हैं हमारे पास थर्मल की वो एनर्जी जो हमें गर्म करते हैं, जिसके लिए कि आपके पास टेम्परेचर तब्दील ना हो, मतलब उसके लेकिन उसकी हालत तब्दील हो रही हो। जैसे मैंने आपसे कहा टेम्परेचर हमारे पास क्या होता है, बर्फ जो होती है वो -10 के ऊपर होती है, डिग्री सेल्सियस के ऊपर, -5 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होती है, -3 हो सकते हैं। आप उसको गर्म करेंगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है। एक पॉइंट ऐसा आता है 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एक दफ़ा अगर ये मेल्ट होना शुरू हो गई, एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, तो उसके बाद अगर इसको गर्म करेंगे तो वो उस टेम्परेचर पे ही फिक्स रहेगी, टेम्परेचर उसका नहीं बदलेगा। सिर्फ क्या होगा, बाकी की जो बर्फ़ होगी वो हमारे पास उसकी हालत तब्दील हो रही होगी, वो माया में तब्दील हो रही होगी। तो टेम्परेचर नहीं तब्दील होता हमारे पास। गर्म करने पर वो थर्मल एनर्जी जो है हमारे पास क्या होती है, मख्फी हरारत होती है। कहते हैं ये एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है, ये जो बाकी की बर्फ रह गई होती है ना मुझे, इसके दरमियान जो मॉलिकुलर फोर्सेस होती है, मतलब यहाँ पे जो हमने ठोस ली है इसके दरमियान की जो फोर्सेस होती है उसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होती है, ताकि उसको माया में तब्दील किया जा सके। ठीक है, तो ये एनर्जी कहाँ पे इस्तेमाल होती है, जो पार्टिकल्स के दरमियान बॉन्ड होता है या फोर्सेज होती हैं उसको तोड़ने के लिए। ठीक है, मॉलिक्यूल्स की हरकत बढ़ाने के लिए नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, इनके दरमियान जो फोर्सेज हैं कह लेंगे बर्फ के दरमियान या ठोस हालत के दरमियान, सिर्फ इनको तोड़ के इनको अलग अलग कर देगी। ठीक है, तो वो माया में खुद ब खुद बदल जाएगा। ये थी हमारे पास मख्फी हालत, ये हमने उसको वैसे सादा सादा उसकी तारीफ कर दी। अब ये देखिए हालत ये भी, तो या तो हमारे पास सॉलिड से हम माया में, मतलब ठोस से हम माया में जा सकते हैं, एक हालत में तब्दीली ये आ सकती है। या फिर ये होता है कि हम माया से गैस में जा सकते हैं, एक हालत में तब्दीली ये आ सकती है। तो पहले हम लोग का पढ़ेंगे कि अगर हमने ठोस से माया में जाना है तो उसके लिए जो हीट एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, या फिर इसको कहते हैं पिघलाव की मख्फी। मतलब पिघल रही है ना, मतलब मैं अगर मिसाल उसको बर्फ के साथ दे रही हूँ, तो बर्फ को हम पिघला रहे हैं, उसको मेल्ट करवा रहे हैं। तो उसके लिए जो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, हरारती एनर्जी, वो उसकी क्या होगी, पिघलाव की मख्फी हरारत। ठीक है, अब मख्फी हरारत, पिघलाव की मख्फी हरारत का मतलब क्या है, कहते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत वो थर्मल एनर्जी है, वो एनर्जी है जो हम लोग 1 kg ठोस मादे को इसके मेल्टिंग पॉइंट पर बगैर टेम्परेचर के तब्दील किए उस माया में तब्दील करने के लिए दरकार होती है। ठीक है, यहाँ तक यह इसका आ जाएगा जब कोई ठोस माया बनता है। मतलब मिसाल के तौर पे क्या है कि हमारे पास ये मैंने एक ठोस लिया था जिसका मैस कितना था, 1 किलोग्राम, मतलब 1 kg मैंने इसका मैस लिया था। ये बर्फ ली थी मिसाल के तौर पर। ठीक है, ये मैंने बर्फ ली थी, इसका मैस कितना लिया था मैंने, 1 kg। अब इसको टेम्परेचर देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, एक दफ़ा ये बॉयल होना शुरू हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉयल उबलना शुरू हो रहा है। मतलब मैंने कहा एक दफ़ा ये मेल्ट होना शुरू हो गया। अब एक दफ़ा मेल्ट होना शुरू हो गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी बॉइलिंग कह रही हूँ, मेल्टिंग पॉइंट है। ठीक है, एक दफ़ा ये मेल्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद मैं जितनी इसको हरारती एनर्जी दूंगी वो क्या करेगी, इसकी हालत तब्दील करवा रही होगी। तो वो कहते हैं यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहे हैं कि आपने मैस कितना लिया, 1 kg मैस लिया। ठीक है, उसके मेल्टिंग पॉइंट में, मतलब एक दफ़ा वो मेल्ट होना शुरू हो गया,
उसके मतलब एक दफ़ा वो मेल्ट होना शुरू हो गया, उसके बाद जितनी आप उसको हरारती एनर्जी देंगे वो क्या करेगी, उसकी हालत तब्दील करेगी, बाकी के जो ठोस होगी उसको माया में तब्दील करती है। ठीक है, उस हरारती एनर्जी को आप कहते हैं पिघलाव की मख्फी हरारत। कहते हैं जब कोई ठोस माया बनता है, जब कोई मतलब जैसे ठोस पिघलना शुरू होता है, जैसे मैंने ये बर्फ की एग्जांपल ली है, ठीक है, तो वो हरारत जज़ब करता है। और वो हरारत कहाँ पे इस्तेमाल हो रही होती है कि ये जो बर्फ होगी इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान ये जो बॉन्ड है इसको तोड़ने के लिए इस्तेमाल होगी, ताकि उसको तोड़ के बाकी के माया को किसमें तब्दील बाकी के ठोस को माया में तब्दील किया जा सके। यहाँ पे ये कहता है कि जब कोई ठोस माया बनता है तो वो क्या कर रहा होता है, वो हरारत जज़ब कर रहा होता है। लेकिन ये क्या करती है, जो हरारत जज़ब करता है ना, इससे टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बल्कि वो क्या करता है, जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान मजबूत बॉन्ड होते हैं ना उसको तोड़ते हैं, ताकि वो माया में आसानी से तब्दील हो सके। ठीक है, कहते हैं जब तक पूरी की पूरी बर्फ या पूरी का पूरा ठोस है वो पिघल नहीं जाता, ठीक है, जब तक ये पूरा का एक दफा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, जब तक ये पिघल नहीं जाएगा ना, पूरे का पूरा जो ठोस है वो माया में तब्दील नहीं हो जाएगा, इसका टेम्परेचर नहीं चेंज होगा। वो 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर बर्फ पिघलती है तो वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, वो टेम्परेचर मुस्तकिल रहता है। ठीक है, वो चेंज नहीं होता। कहते हैं पिघलाव की मुख्फी हरारत का फार्मूला, कि आपने उसको कितनी हरारत देनी है, उसका फार्मूला क्या होता है, Q = MLF। एल क्या है, हमारे पास लेटेंट, एफ का मतलब है फ्यूजन, मतलब हम लोग ठोस को माया में तब्दील कर रहे हैं। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चे कि सॉरी, हमारे पास फ्यूजन का मतलब होता है कि आपने ठोस से माया में जाना है, मतलब हमारे पास आपने कोई सॉलिड चीज ली हुई है, हमने उसको माया में तब्दील करवाना है, तो उसको कहते हैं फ्यूजन, मतलब पिघलना। ठीक है, पिघलाव की मख्फी हरारत। यहाँ से ना क्यू क्या है, वो एनर्जी जो हरारती एनर्जी हम देते हैं, एम क्या है उसका मैस, और एल एफ क्या है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर हमने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मतलब पिघलाव की मख्फी हरारत का फार्मूला निकालना, तो बच्चे यहाँ पे ये इधर रहने दे, ये इधर मल्टीप्लाई और इसके साथ इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एल एफ मेरे पास किसके ऊपर आ जाएगा, एल एफ मेरे पास आ जाएगा क्यू ऊपर, मतलब क्यू है, यहाँ पे मैथ्स मल्टीप्लाई हो रहा था, मैथ्स उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये उधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा एम। कि आपके पास जो आपने मैथ्स लिया था सब्सटेंस का, ठीक है, 1 kg अगर मैंने मैथ्स लिया था, या भी बता रहा है कि कितना मैथ्स लेना, 1 kg, उसको पिघलाने के लिए कितनी हमें हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, हरारती एनर्जी देनी पड़ेगी, वो उसका क्या होगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, Q/M। कि किसी मैच को या 1 kg मैच को कितनी हीट एनर्जी हम देते हैं, हरारती एनर्जी देते हैं, उसका लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, मतलब पिघलाव की मख्फी हरारत होता है, मख्फी हरारत। ठीक है, कहते हैं मिसाल के तौर पर जो बर्फ है वो कहाँ पे पिघलना शुरू होती है, 0 डिग्री सेल्सियस पे। अब एक दफा पिघलना शुरू हो गई तो वो 0 डिग्री सेल्सियस पे ही रहती है, जब तक वो पूरी की पूरी जो बर्फ है वो पिघल नहीं जाती। ठीक है, जब तक वो पूरी बर्फ पिघल नहीं जाएगी तब तक उसका जो टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, वो तब्दील नहीं हो। लेकिन अगर हमने 1 kg मैस लिया है बर्फ का और उसको मैंने पिघलाना है, तो उसके लिए मुझे जो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये जो मैस है इसका 1 kg है। अब इसको मैंने एक दफा पिघलना शुरू किया, उसके बाद मुझे जितनी हरारती एनर्जी देनी पड़ेगी इस पूरे 1 kg मैस को पिघलाने के लिए, तो उसके लिए हमें एनर्जी कितनी देनी पड़ती है ये बता रहा है, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ अच्छा, ये जॉल पर केजी बच्चे मेरे पास कहाँ से आया, यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का या पिघलाव की मख्फी हरारत का फार्मूला ये था ना, Q/M। क्यू क्या है, हरारती एनर्जी, इसका यूनिट क्या होता है, जॉल। एनर्जी है ना हरारती एनर्जी, इसका यूनिट क्या है, जॉल। डिवाइडेड बाय मैस, मैस का यूनिट क्या होता है बच्चे, इसका होता है किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, ये है कि इस वहां से यूनिट आया, इसका मतलब है अगर 1 किलोग्राम को बर्फ को मैंने पिघलाना है तो उसके लिए मुझे एनर्जी कितनी देनी पड़ेगी, 3.36 मल्टीप्लाई 10⁵ जॉल, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि ये कितनी हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। अगर ये 1 किलोग्राम का मेरे पास पीस है बर्फ का, तो अगर ये पिघल रहा है, एक दफा पिघलना स्टार्ट हो गया, तो इसको पिघलाने के लिए कितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये इसकी एनर्जी की वैल्यू है। अच्छा, ये वैल्यू मुझे मोस्ट कॉमनली ना MCQ में पूछ ली जाती है, तो ये याद रखिएगा कि अगर 1 kg मैस बर्फ है तो उसको पिघलाने के लिए मुझे इतनी एनर्जी देनी पड़ती है। ठीक है, अब इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट भी देख, कहते हैं यहाँ पे एक तजर्बा है, ये तजर्बा हमें उसके तजर्बा करेंगे, साथ साथ ना हम लोग इस ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। तजर्बा क्या है, कहता है आप क्या करें, एक स्टैंड लें। ठीक है, एक हमने यहाँ से एक स्टैंड ले लिया। ठीक है, इसके ऊपर हमने क्या किया, एक बीकर रखा, मतलब इस तरह का एक बीकर सा, इस तरह का हमने एक पहले मग सा या बीकर, ये शीशे का होता है। ठीक है, इसको रखा। अब क्या कहते हैं इसमें ना छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े डाल दें, आइस क्यूब्स डाल दें। ठीक है, छोटे छोटे हमने बर्फ के टुकड़े डाल। अब यहाँ पे ये स्टार्टिंग में बर्फ है। ठीक है, अब इसके अंदर कहता है एक ना आप थर्मामीटर भी रखते हैं। थर्मामीटर हमारे पास क्या होता है बच्चे, ये काला होता है जिसके जरिए ना आप हरारत की या टेम्परेचर मालूम करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इस तरह से, अगर आपको
मतलब इस तरह से आपने एक बीकर लेना है, ठीक है, उसके अंदर आपने छोटे छोटे इस तरह से बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डाल देने हैं, और यहाँ पे इसमें आपने थर्मामीटर ले लेना है। थर्मामीटर वजह इसके ऊपर ना इस तरह से स्केल बना होता है, ठीक है, जहाँ से हम रीडिंग वगैरह को नोट करते हैं। कहते हैं आपने क्या किया, एक स्टैंड लिया, उसके ऊपर इस तरह से बीकर रख दिया, उसमें बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े डाल दिए, उसके साथ ना आपने ये थर्मामीटर भी लटका दिया, ठीक है, इसको लटका के बाहर की तरफ रख दिया, मतलब इसके अंदर थर्मामीटर लगा दिया। अब कहते हैं इसका बर्फ है, इसका सपोज करेंगे जो टेम्परेचर है ना स्टार्ट में वो कितना था, -30 डिग्री सेल्सियस था, मतलब बर्फ थी तो इसका टेम्परेचर काफी ज्यादा कम था, वो था -30 डिग्री सेल्सियस। आप कहते हैं इसको ना गर्म करना शुरू कर दें, मतलब इसके नीचे जो है ना आग जला दें, इसको गर्म करना शुरू करें, तो इसको हम गर्म करना शुरू करेंगे। आपने इसके नीचे आग जला दी, इसको गर्म करना शुरू किया, जैसे गर्म करना शुरू करेंगे तो पीछे इसका टेम्परेचर जो है ना बढ़ना शुरू हो जाएगा, -30 से बढ़ता बढ़ता, ये देखिए पहले -30 था, आपने इसके नीचे इसको गर्म किया, इसको जलाना शुरू किया तो इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस जब ये हो जाएगा ना हमारे पास, बढ़ता 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 यहाँ से टेम्परेचर बढ़ता रहेगा 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जाके नहीं, ये बर्फ जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू होगी, ठीक है, थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू होगी तो वो उसका क्या होगा, हम कहेंगे बर्फ पिघलना शुरू होगी, थोड़ी बहुत यहाँ से आइस मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, पानी भी आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब कहते हैं जब एक दफा मेल्ट होना शुरू हो जाती है ना 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके बाद जितनी आप हरारती एनर्जी देंगे ना टेम्परेचर नहीं बदलेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, जितनी आप हरारती एनर्जी देंगे ये जो बाकी की बर्फ होगी ना इसको पिघलाती रहेगी, वो पानी में तब्दील होता रहेगा, ठीक है। तो कहते हैं ये देखें टाइम गुजरता जा रहा है, टेम्परेचर अब 0 डिग्री सेल्सियस, इस जगह पे जब एक दफा 0 डिग्री सेल्सियस था वहां पे बर्फ भी थी, मतलब थोड़ा सा वो पिघल भी गया था, पानी भी था, उसके बाद जितनी आप हरारती एनर्जी देंगे तो बाकी की बर्फ जो है वो पिघलती रहेगी, मतलब यहाँ पे पानी भी था बर्फ भी था, टेम्परेचर टाइम गुजरता रहा, हरारती एनर्जी देते रहे, अब बर्फ पिघलती जा रही है पिघलती जा रही है, एक वक्त आता है कि सारी की सारी बर्फ पिघल के ना ये किस में तब्दील हो जाती है, ये पानी में तब्दील हो जाती है। तो हमने यहाँ से तजर्बे से नोट किया कि हमारे पास स्टार्टिंग में -30 डिग्री सेल्सियस था, आपने जैसे गर्म करना शुरू किया टेम्परेचर कम होता गया, टेम्परेचर सॉरी बढ़ता गया, -30 से कम बढ़ता गया 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, लेकिन जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है ये थर्मामीटर हमें रीडिंग बता रहा होता है, तो थोड़ी सी बर्फ पिघलना शुरू हो जाती है, लेकिन जैसे वो पिघलना शुरू होती है उसमें पानी भी होगी बर्फ भी होगी, उसके बाद मजीद गर्म करते रहेंगे, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से रहेगा, मजीद गर्म करने पे क्या होगा, वो जो बाकी की बर्फ होगी वो पिघलती रहेगी जब तक पूरे का पूरा बर्फ जो है वो आइस क्यूब्स हैं टुकड़े वो पूरे के पूरे पिघल नहीं जाते, माया में तब्दील नहीं हो जाते, तब तक टेम्परेचर सेम रहता है 0 डिग्री सेल्सियस रहता है। कहते हैं जब ये पूरे का पूरा पानी बन जाएगा ना उसके बाद अगर मजीद गर्म करेंगे फिर इसका टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा, बढ़ता रहेगा, ये देखिए फिर इसका टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा, कब, जब पूरे का पूरा पानी आ जाएगा, टेम्परेचर बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके ना पानी क्या होना है, वो भाप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर इसमें से क्या बुखारात बनना शुरू हो जाते हैं, कह लें कि भाप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो टेम्परेचर तब तक नहीं बढ़ा था जब तक पूरे का पूरा पानी में तब्दील नहीं हो गया था। यहाँ पे इसी चीज़ को कह रहा है कि हरारत बीकर को गर्म कर दिया, मतलब हमने उसको गर्म करना शुरू किया, लेकिन एक दफ़ा जब बर्फ़ पिघलना शुरू हो गई फॉर एग्जाम्पल 0 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद टेम्परेचर वही रहता है, जीरो ही रहता है, वो चेंज नहीं होता जब तक पूरी की पूरी जो बर्फ़ है वो पिघल नहीं गई थी, ठीक है, पूरे का पूरा वो माया में तब्दील नहीं हो गया था। उसके बाद अगर आप गर्म करेंगे उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा, वो कितना बढ़ता जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वो भाप में तब्दील होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ना था कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है क्या, ये पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है, कि हमारे पास हालत तब्दील हो रही है, बर्फ पिघल रही है लेकिन टेम्परेचर नहीं बदल रहा, टेम्परेचर सेम ही है, वो 0 डिग्री सेल्सियस है, जब तक पूरा का पूरा जो बर्फ है वो पिघल नहीं जाती, पूरा का पूरा बर्फ जो है वो पानी में तब्दील नहीं हो जाता, ठीक है। आगे कहते हैं हमने अब क्या करना है, अब हमने पानी को चेंज करना है गैस में, मतलब उसके बुखारात बनाने हैं, ठीक है। तो हमारे पास अब दूसरी हालत क्या है, अब हमने कौन सी स्टेट लेनी है, अब हमने स्टेट लेनी है कि हमारे पास ये पानी आ गया, अब हमने उसको गैस में तब्दील करवाना है, ठीक है, ये दो हालतें लेनी है। तो यहाँ पे एक दफ़ा हम पानी को गर्म करते जाएंगे गर्म करते जाएंगे, एक टाइम ऐसा आएगा वो भाप में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, गैस बनना शुरू हो जाएगी, उसके बाद जितनी आप उसको हरारत देंगे वो क्या होगी, वो जो बाकी का पानी होगा उसको गैस में तब्दील करेगी, वो जो हरारती एनर्जी होगी वो हमारे पास क्या होगी, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। तो वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है क्या, कि मख्फी हरारत वो हीट एनर्जी है, वो थर्मल एनर्जी है जो 1 kg हमने अगर माया लिया हुआ है उसके बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब एक दफ़ा वो भाप में तब्दील होना शुरू की है, उसके बाद अगर 1 kg माया को मैंने मजीद भाप में तब्दील करना है, गैस में तब्दील करना है, तो उसके लिए जो हरारती एनर्जी देनी पड़ेगी वो हमारे पास क्या होगी, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत के, मतलब हमारे पास मैंने ये इसका माया लिया था, ठीक है, 1 kg इसका मैस लिया था, एक दफ़ा ये बॉयल होना शुरू होगी, मतलब मैंने इसको गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ता गया, एक पॉइंट ऐसा हुआ कि वो थोड़ी सी माया गैस में तब्दील होना शुरू की,
100 डिग्री सेल्सियस पे वो उबलना शुरू हुई। उसके बाद अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाती जाऊंगी तो वो उसका टेम्परेचर नहीं बदलेगा, वो 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा। सिर्फ क्या होगा, वो जो बाकी का पानी है उसको कन्वर्ट करवा देगा गैस में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगी, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर बगैर टेम्परेचर तब्दील की वो क्या करेगी, बाकी का जो 1 kg या वो जो मैंने टोटल उसका मैथ लिया 1 kg माया, उसको तब्दील करवाएगी गैस में। कहते हैं हमारे पास वो जो हम टेम्परेचर देते जा रहे हैं वो क्या हो रहा है, सॉरी हरारत हम उसको गर्म करते जा रहे हैं, गर्म करते जा रहे हैं, उसको क्या कर रही है, वो हरारत कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, ये जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड है ना, ये फोर्सेस है, इसको तोड़ने में इस्तेमाल होगी ताकि वो बाकी के माया को किस में तब्दील कर सके, गैस में, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जब माया जो है वो गैस बनता है तो वो हरारत जज़ब करता है। अब वो टेम्परेचर इसका मुस्तकिल रह रहा है, जैसे यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, आप उसको गर्म करते जाएंगे तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है, लेकिन ये जो माया ये गैस में तब्दील होती रहेगी। कहते हैं अब ये जो माया हरारत तो आप दे रहे हैं, मतलब हरारती एनर्जी दे रहे हैं, वो कहाँ पे इस्तेमाल हो रही है, तो वो इस्तेमाल हो रही है जो माया के मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेज है ना, उनको तोड़ के उनको गैस में तब्दील करवाने के, ठीक है। कहते हैं वो हरारत तो जज़ब करता है, लेकिन वो कहाँ पे इस्तेमाल होती है, वो इस्तेमाल होती है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान बॉन्ड होता है उसको तोड़ने के लिए, ताकि सारी की सारी गैस जो है वो माया की हालत में तब्दील हो जाए, ठीक है। कहते हैं पानी की वेपोराइजेशन की मख्फी कितनी है, मतलब अगर पानी है मेरे पास तो उसको अगर मैंने गैस में वो खराब में तब्दील करना है तो उसके लिए मुझे कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल पर केजी। मतलब अगर मैंने माया की वैल्यू, पानी जो है माया कितना ग्राम लिया, 1 किलोग्राम लिया, तो अगर मैंने उसको मतलब वो बॉयल होना स्टार्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, उसके बाद अगर 1 kg मैंने माया को टोटली भाप में तब्दील करना है तो उसके लिए जो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, हीट एनर्जी, वो हमारे पास कितनी है, वो 2.26 मल्टीप्लाई 10⁻6 जॉल है, ठीक है। तो मैंने अगेन वही आपको बताया कि हमारे पास ये यूनिट कहाँ से आता है, ये फार्मूला होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का। तो जो हीट एनर्जी होती है कितनी देनी पड़ेगी वो डिपेंड करता है कि हमारे पास मैस कितना हमने लिया, जैसे मैंने यहाँ पर तो बता दिया 1 किलोग्राम, और लेटेंट हीट ऑफ वेपोरेशन कि वो कितनी जल्दी वेपर्स में तब्दील हो सकती है, कोई चीज़ जल्दी बॉयल हो जाती है, कोई चीज़ लेट बॉयल होती है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है या वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है। हीट क्यू हमारे पास क्या, थर्मल एनर्जी, जो हम उसको गर्म कर रहे हैं वो वाली एनर्जी है। एम क्या है, उसका मैस है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ से एल वी का फार्मूला निकल सकता है, एल वी इधर रहने दें, यहाँ पे एम मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा क्यू बाय एम आ जाएगा, ठीक है। कि अगर आपके पास किसी भी सब्सटेंस का आप मैस लेते हैं, उसको आप में भाप में तब्दील करना है, उसके लिए कितनी हीट एनर्जी देनी पड़ेगी, वो हमारे पास होगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। कुछ जल्दी वेपोराइज हो जाते हैं, मतलब कुछ में हमारे पास हीट एनर्जी कम देनी पड़ती है, वो जल्दी उबलना शुरू हो जाते हैं तो हमारे पास उसकी भाप में तब्दील होना शुरू हो जाता है, उसकी लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। कहते हैं यहाँ पे ये देखें, ये आपको ना टेबल भी शो किया हुआ कि ये एल्यूमिनियम है, इसके जो पिघलाव की मकफियत आ रहा था, मतलब वो इतने टेम्परेचर के ऊपर इतनी उसको एनर्जी देते हैं तो वो पिघलना शुरू हो जाता है, और उबलता किस टेम्परेचर के ऊपर है, इस टेम्परेचर के ऊपर। इसकी निस्बत अगर कॉपर का देखें तो वो पिघलता लेट है, उसको ज़्यादा हीट एनर्जी देनी पड़ती है, लेकिन बॉयल जल्दी होना शुरू हो जाता है, मतलब उबलना जल्दी शुरू हो जाता है। तो हर किसी की लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन होती है, कुछ जल्दी उबलना शुरू हो जाते हैं और कुछ लेट उबलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे जॉल पर किलो पर ग्राम है, किलोग्राम नहीं है, पर ग्राम, मतलब यहाँ पे हमने मैस कितना लिया हुआ है, किसी सब्सटेंस का 1 ग्राम लिया हुआ है, ठीक है। उसको हमने तब्दील करवाना, उसकी हालत तब्दील करवानी, मतलब उसको हमने बॉयल करवाना, उसको हमने वेपर्स में तब्दील करवाना, तो इसलिए इसको जॉल पर ग्राम का मतलब है हमने मैच कितना लिया हुआ, 1 ग्राम लिया हुआ, किलोग्राम नहीं लिया हुआ। कहते हैं यहाँ पे अब इसी से रिलेटेड हमारे पास तजर्बा है। तजर्बा कहते हैं ये जो हमने तजर्बा यहाँ तक छोड़ दिया था पहला, उसी को आगे देखते हैं कि ये जो पानी था, माया थी, ये पानी उबलना शुरू हो गया 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। इसके बाद जितनी हरारती एनर्जी देंगे वो सारी की सारी ये जो माया होगा बाकी का, उसको किसमें तब्दील करवा रही होगी, गैस में। ये माया जब तक पूरी की पूरी गैस में तब्दील नहीं हो जाती ये टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे यही कह रहा है तजर्बा 1 होने के बाद जो बीकर में उबलता हुआ पानी है वो मौजूद होगा, तो उसमें पानी उबलता रहेगा, पानी को जितनी आप हरारती एनर्जी देंगे वो सारी की सारी किस्में तब्दील होगी, भाप में उसको पानी को तब्दील करवा देंगे। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा जब तक पूरी की पूरी जो है भाप तब्दील नहीं हो जाती। यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे पानी बॉयल होना शुरू हुआ 100 डिग्री सेल्सियस के, 100 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये बॉयल होना शुरू। अब इस वक्त यहाँ पे जो है ना पानी भी मौजूद है और थोड़ी थोड़ी भाप भी है। 100 डिग्री सेल्सियस से रहेगा जब तक पूरे का पूरा पानी जो है वो भाप में तब्दील नहीं हो जाता। तो यहाँ पे ये कह रहा है, ये देखिए टाइम गुजरता जा रहा है,
अब यहाँ पे पानी भी मौजूद है, भाप भी है, तो पानी उबलता जाएगा, भाप में तब्दील होता जाएगा। तो टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस ही रहता है जब तक पूरे का पूरा पानी जो है वो उबल उबल के भाप में तब्दील नहीं हो जाता। जब भाप में तब्दील हो जाएगा फिर हमारे पास टेम्परेचर बढ़ सकता है। तो ये हमारे पास उसमें आ जाता है। अब ये पूरे का पूरा जो क्वेश्चन है हमसे, ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी है, ये शॉर्ट में भी है, ये एमसीक्यू में भी है, मतलब ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले तो ये तारीफ इसमें पूछी जा सकती है, मख्फी हरारत की तारीफ लिखे, तो ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। फिर हमारे पास इसकी कह लिए पूछा जा सकता है मख्फी हरारत पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी तारीफ पूछी जा सकती है और साथ में इसका फार्मूला पूछा जाता है। तो ये लिखना है आपने, साथ में ये फार्मूला लिखना है, ठीक है। आपसे पूछा जाता है पानी की मख्फी हरारत कितनी है, ठीक है, 1 किलोग्राम। तो ये आपके पास इसमें आपने वैल्यू याद रखनी है, एमसीक्यू में भी पूछी जा सकती है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछी जा सकती है, ठीक है। ओवरऑल ये जो है ना, ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पिलाव की मख्फी हरारत और उसको तजर्बे के जरिए वजह करें कि ये हमारे पास टेम्परेचर यहाँ पे मुस्तकिल रहते हैं। तो आपने ये तजर्बा भी बताना है, साथ में ये ग्राफ भी बनाना है। इसी तरह से ये वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत है, ये हमारे पास इसकी तारीफ पूछी जा सकती है। इसके साथ जो पानी की ये वाली वैल्यू है कि पानी के वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत कितनी होती है, उसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि एमसीक्यू में आ सकता है। ये तारीफ और इसका फॉर्मूला, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन में ये ओवरऑल ये सारा पूछा जा सकता है कि वेपोराइजेशन की या हमारे पास कह लें कि इसकी मख्फी हरारत और तजर्बा लिखें, तो ये सारा उसमें आएगा। एक्सरसाइज में अगर ये हम देखें क्वेश्चन, तो ये हमारे पास तफसीली सवाल है, मख्फी हरारत क्या है और ये मेल्टिंग और वेपोराइजेशन जैसी हरारतों में तब्दीली किस तरह से, मतलब मख्फी हरारत मेल्टिंग की, पिघलाव की और मख्फी हरारत वेपोराइजेशन की, मतलब आज का पूरा टॉपिक इसके अंदर आएगा। इसमें मख्फी हरारत की पहले तारीफ करेंगे, फिर मख्फी हरारत पिघलाव की और फिर वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत, उसको डिटेल में सारा कंप्लीट देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन अगर देखें, ये छोटा सा मुख्तसर सवाल है, वेपोराइजेशन की मख्फी हरारत क्या है और उसे कैसे मालूम किया जाता है, मतलब उसका फार्मूला लिखना है। तो इसमें कह लें कि ये वाली तारीफ लिखनी है यहाँ से लेकर यहाँ तक मुख्तसर सवाल में, उसके साथ आपने ये वाला फार्मूला लिखना है, ठीक है, ये फार्मूला कि कैसे मालूम किया जाता है। इसी तरह से मुख्तसर सवाल है, पिघलाव की मख्फी हरारत क्या है, तो पिघलाव की मख्फी हरारत की आपने तारीफ लिखनी है, ठीक है। तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट था, जिसमें शॉर्ट भी बन रहे थे, लॉन्ग भी, एमसीक्यूज भी। एमसीक्यूज में मुझे ये वाली जो पानी की ये वैल्यूज है ना, ये एटलीस्ट आपको लास्ट में याद होनी चाहिए। क्या मजीद कुछ पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।